हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रसन्न राम किशन काबरा और मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लातूर महाराष्ट्र से। आज का वीडियो बेसिकली होने वाला है नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। देखो, आपके नीट 2024 में काफ़ी कम समय बचा है और इस वक्त आप में से कई सारे लोग जो है मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। और होता क्या है, मॉक टेस्ट के अंदर आपका स्कोर काफ़ी कम आ जाता है, जिस वजह से आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये स्कोर कम क्यों आ रहा है, इस स्कोर का मतलब हम लोग एनालिसिस कैसे करें, या फिर क्या मेरा इतना ही स्कोर मेरे नीट एग्जाम में आएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं और इस वजह से आप लोग पढ़ते नहीं हो, आप लोग काफ़ी टेंशन में आते हो और आप लोग सिर्फ यही चीज़ें सोचते रहते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी सारी डाउट्स क्लियर करेंगे कि मॉक टेस्ट को आपको किस प्रकार से देना है, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, कैसे आप लोग मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, जो भी आपके मॉक टेस्ट के जो दो मॉक टेस्ट के बीच में जो भी ड्यूरेशन है उसमें आपको किस प्रकार से चीज़ों को रिवाइज करना है और कैसे आप लोग पढ़ाई करेंगे आपके अभी से लेके आपके नीट एग्जाम तक। ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंड तक देखना। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आपका मॉक टेस्ट का जो भी आपका स्कोर आ रहा है, यही स्कोर आपका नीट में आएगा, ये बात नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप मेहनत करते हो तो आप स्कोर को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेरा स्कोर। देख लो, देखो सबसे पहले मेरा मॉक टेस्ट के अंदर एवरेज स्कोर है 460, लेकिन नीट के अंदर इट इज़ अबाउट 581। तो देखो 120 मार्क का यहाँ पर जंप देखने को मिलता है। तो आप इस स्कोर को डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हो अगर आप प्रॉपरली एनालिसिस करते हो। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे मैंने मार्क्स बढ़ाए और आप लोग भी कैसे मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो ठीक है, हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखो, तो देखो गाइस, सबसे पहले ये देखो कि देखो आपको करना क्या है, आपको देने हैं 7 से 8 पेपर, 7 to 8 पेपर्स आपको देने हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, जो भी आप पेपर्स दे रहे हो, तो 7 से 8 पेपर दे रहे हो तो नीट में लगभग 21 दिन का समय बचता है। तो आपको 3 दिन मिलते हैं एक पेपर के लिए, एक पेपर के लिए आपको 3 दिन मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उस 3 दिन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस प्रकार से, एक तो पेपर जिस दिन आपका पेपर है वो वाला दिन और उसका नेक्स्ट डे, और बचे हुए 2 दिन अलग से, राइट। तो पेपर डे और उसके बाद वाला दिन, ये एक आपका सेक्शन हो गया। और दूसरा क्या है, सेकेंड डे, यानी कि 2 डेज लेटर ऑन। तो आपको इन 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। जो भी आपका पेपर का डे है और उसका जो नेक्स्ट डे, उस दिन आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। जो भी आपका पेपर हो है उसको एनालाइज करना है, राइट। आपको 2 दिन देने ही पड़ेंगे पेपर एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, एनालिसिस पेपर डे और उसके बाद वाला दिन आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के लिए आप लोग क्या करोगे, आपको एक नोटबुक बनानी है, एक 100 पेजेस की नोटबुक बना लो, एक नोटबुक बना लो। और उस नोटबुक के अंदर आपको 3 सेक्शंस में क्वेश्चन को डिवाइड करना है। उस नोटबुक को 3 हिस्सों में बांट दो और उसमें 3 सेक्शंस बनाओ, 3 क्वेश्चंस के लिए सेक्शन बनाओ। पहले सेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड करो जिनका कंसेप्ट आपको नहीं पता, जिनका कंसेप्ट आपको नहीं पता। अब ऐसे क्वेश्चंस जिनका कंसेप्ट आपको नहीं पता वो डेफिनेटली आपके नोट्स में इंक्लूडेड तो नहीं होंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको तुरंत यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लेना है। अगर आपका कंसेप्ट में डाउट है तो कंसेप्ट का वीडियो देख लो, या तो आपको पूरे चैप्टर में डाउट है तो अभी पूरे लॉन्ग ड्यूरेशन लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप लोग 1 शॉट वीडियोस रेफर करो, राइट। आपको 1 शॉट देखना है उस चैप्टर से रिलेटेड, और आपको वो जो भी आपका कंसेप्ट है, जो आपका छूट रहा था, या फिर जो भी आपका चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेना है, राइट। और आपको उसको उधर इंक्लूड कर लेना है वही नोट्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है, अगर मेरा पूरा चैप्टर छूट रहा है तो मैं लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो देख सकता होगा। नहीं, अभी ये स्टेज नहीं कि आप लोग लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो देखो। आप लोग क्या करो, सिर्फ और सिर्फ वो कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियो देखो, या फिर 1 शॉट देखो। 1 शॉट भी जो भी मिनिमम ड्यूरेशन का जो वीडियो होगा वो देखो। ऐसे पूरे लॉन्ग ड्यूरेशन लेक्चर अभी देखना पॉसिबल नहीं होगा। ये हो गया पहला सेक्शन। और आपको क्या करना है, अगर ऐसा कोई आपके क्वेश्चन जो आपके पेपर में दिख रहा है आपको कि जिसके आने के चांसेस मतलब ना के बराबर है, भाई ऐसा क्वेश्चन, इतना लेंदी क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, राइट, इतना लेंदी क्वेश्चन आ जाए कि वो क्वेश्चन अगर नीट में आए तो उसको सॉल्व करने में 4 से 5 मिनट लगे, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते नहीं, तो आपको वैसे क्वेश्चंस को बिल्कुल एक्सक्लूड कर लेना है, राइट। लेकिन आपको उस क्वेश्चन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मैंने किस प्रकार से उसको अप्रोच किया है, या फिर क्वेश्चन में दिया क्या है और मुझे सॉल्व क्या करना है। तो ये हो गया आपका पहला सेक्शन। आपको क्या करना है, यूट्यूब का वीडियो देखना है। दूसरे सेक्शन में आपको ऐसे क्वेश्चंस डालने हैं जिनके कंसेप्ट मुझे पता है और जो मेरे नोट्स में इंक्लूडेड है, बट मुझे वो याद नहीं आया, मुझे याद नहीं आया वो पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको आपके नोट्स में जाना है और उस कंसेप्ट के ऊपर स्टार मार्क करना है। क्या करना है, स्टार मार्क करना है। और इसका मतलब क्या रहेगा कि आप लोग जब भी रिवाइज करोगे तो स्टार देख के आप उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, राइट। तो आपको ऐसे कंसेप्ट को स्टार मार्क करना है और वो क्वेश्चन आपके नोट्स में इंक्लूड करना है। और तीसरे हिस्से में आपको डालना है सिली मिस्टेक। अब सिली मिस्टेक वाला जो भी होगा, तो सिली मिस्टेक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोच रखनी है कि आपको मिनिमम सिली मिस्टेक करने की कोशिश करनी है। आप जब भी पेपर देते हो
फुल कॉन्सेंट्रेशन से पेपर दीजिए, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन मत रखिए, इधर उधर मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ पेपर का जो आपका स्क्वायर वाला हिस्सा है उस हिस्से में आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए और आपको बिल्कुल दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और पूरा पूरा कंसंट्रेशन रखना है। आपको सिली मिस्टेक होने ही नहीं देनी, राइट। तो आपको सिली मिस्टेक की क्या करनी, होते ही है सिली मिस्टेक, ऐसा नहीं कि पूरे मिनिमाइज होंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि मिनिमम सिली मिस्टेक से, राइट। तो ये हो गया तीसरा सेक्शन और ये हो गया हमारा एनालिसिस वाला पार्ट। अब आपको रिवीजन कैसे करना है, देखो आपको 2 दिन मिल रहे हैं रिवीजन के लिए, आपके पेपर के लिए, तो आपको रिवीजन करना है सेक्शन वाइज, राइट। सेक्शन वाइज आपको क्या करना है, सेक्शन वाइज रिवाइज करना है, एक एक सेक्शन उठा लो। जैसे मान लो मैंने मैकेनिक्स पढ़ लिया, पूरा सेक्शन एक साथ पढ़ लिया, या फिर मैंने ऑप्टिक्स पूरा खत्म कर लिया, या फिर बायो में मैंने पूरा अपना जो ह्यूमन हेल्थ वाला सेक्शन है वो वाला सेक्शन पूरा पढ़ लिया, या फिर मान लो मैंने बॉटनी वाला सेक्शन एक साथ पढ़ लिया। तो ऐसे सेक्शन वाइज पढ़ना है ताकि आप चीज़ों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके चलो, राइट। तो चीज़ों को कोरिलेट करने के लिए सेक्शन वाइज स्टडी बहुत इसेंशियल हो जाती है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, प्रायोरिटाइज करना है चीज़ों को। ऐसे चीज़ें जो कि आप कई बार भूलते हो या फिर जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिविजन्स रिक्वायर्ड है, उसको ज़्यादा बार रिवाइज करो। ऐसे चीज़ें जिनका वेटेज ज़्यादा है, जो पेपर में कई बार आ रहे हैं, या फिर जिसको आप लोग भूल रहे हो, वो चीज़ें ज़्यादा बार रिवाइज करो। जैसे मान लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायो के अंदर बॉटनी वाला सेक्शन है, तो ऐसे सेक्शंस को ज़्यादा बार रिवाइज करो। तो ये रिविजन में सबसे पहले इंक्लूड करो। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, वो 2 दिन के अंदर जो आपने नोटबुक बनाई है, वो नोटबुक को फिर से एक बार देख के जाना है, राइट। वो नोटबुक को आपको फिर से एक बार देख के जाना है। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो एक बार गलत हुआ वाला क्वेश्चन है वो फिर से गलत नहीं होगा, राइट। तो आपके मिस्टेक्स जो है काफ़ी मिनिमाइज हो जाएंगे और आपका स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ग्रेजुअली स्कोर इंक्रीज नहीं भी हो रहा है तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं, आप बस इस प्रोसेस पर फोकस कीजिए, डेफिनेटली नीट के अंदर आपका स्कोर अच्छा आएगा। इनफैक्ट मैं मेरी खुद की बात बता दूं, मैंने पूरे मॉक टेस्ट को एनालाइज किया, लेकिन मेरा एवरेज स्कोर 460 के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा था। अब ये होता क्यों है, इसका भी सिंपल रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप जो भी कोचिंग या फिर जो भी ट्यूशन में आप लोग मॉक टेस्ट देते हो, वो ट्यूशन का मोटो क्या होता है कि मेरे किसी भी स्टूडेंट का नीट के अंदर कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ये उसका मोटो होता है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, पेपर के अंदर हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देते हैं, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, कि मान लो अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाए नीट में जो कि किसी से नहीं हुआ, तो मेरे स्टूडेंट का होना चाहिए, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन दिया था पेपर में। तो इसलिए जो क्वेश्चन है वैसे वो पेपर में डालते हैं, इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्टी ऑफ मॉक टेस्ट ज़्यादा ही होती है, इसलिए स्कोर यूजुअली कम ही आता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ों को एनालाइज अच्छे से करते हो, रिविजन्स अच्छे से करते हो, तो डेफिनेटली आप स्कोर को काफ़ी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो और डेफिनेटली आप 100-200 मार्क्स का तो जंप आप देखने को मिल जाएगा आपको, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो कि हमने डिस्कस किया मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है और काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से आगे अप्रोच कीजिए। आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।